हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड पंकज। स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी में बोले तो संबंध और फलन। यहाँ हम पढ़ेंगे रिलेशन किस के बीच में, फंक्शंस के बीच में। ओके, क्या क्या होते सारी चीजें पढ़ते हैं। इसी के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर। क्या होते हैं ऑर्डर्ड पेयर? हिंदी में बोलते हैं इसको क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, ठीक है। क्या होता है क्रमित युग्म? ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? देखो, मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है एक्स की? 2 है। इसका मतलब है कि एक्स के यहाँ आपको जो वैल्यू है एक्स की जो वैल्यू है वो आपको 2 मिलेगी। 2 वैल्यू आपको मिलेगी, है ना। आप इसको सोल्व जब करोगे तो आपको एक्स की 2 वैल्यूज मिलेंगी। करते हैं, देखो इसको सोल्व करो तो यहाँ पर आपको मिलेगी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी -1 मिल गई। ओके, एक इक्वेशन और ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिलेगा आपको, अब इसको सोल्व करोगे, x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिलेगा आपको x की वैल्यू एक तो -1 एक माइनस के 2। ये मिल गई आपको x की 2 वैल्यूज। यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि x की जो वैल्यू है ना -1 और -2, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि x की जो वैल्यू है ना वो -2 और -1 है। ये दोनों ही बातें सही है। आप ये भी बोल सकते हो कि x की वैल्यू -1 है -2 है। आप ये भी बोल सकते हो कि x की वैल्यू -2 है और -1 है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको देखो काम आएगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? देखो, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2 और 4। एक कोष्टक के अंदर मैंने इसे लिख दिया 2 और 4। तो एक कोष्टक के अंदर क्या क्या होता है? एक होता है x, एक कॉमा y, यानी जो ये 2 लिखा हुआ है ये है x और ये 4 लिखा ये है y। समझ रहे हो कि मैं कहने का मतलब, ये मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप ये बोल दो कि x की जो वैल्यू -1 है या -2 है, या आप ये बोल दो x की जो वैल्यू -2 -1 है, दोनों बात एक ही है, दोनों बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर ये बोल दोगे ना कि 2,4 बराबर 4,2 है, यानी कि 2,4 जो कोष्टक के अंदर लिखा वही 4,2 कोष्टक में लिखा उसके बराबर है, तो ये बात गलत हो जाएगी। हाँ, ऑर्डर पेयर के सेंस में यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें अगर आप ऐसे बोलते हो कि x की वैल्यू -1 -2 है तो ये सेंस ठीक है, सही है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। अब मैं इसको आपको प्रूव करता हूँ, तो ये इक्वल नहीं होता है। जैसे ये अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं इसको, कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं बना लेता हूँ उसको। ठीक है, ये मैंने बना दिया और ठीक, यहाँ पे ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, दिस इज 3 ओ एंड ये चलता जा रहा है। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये निगेटिव में y एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस होता है।
सिंपली -1 -2 -3, यहाँ पर भी -1 -2 -3, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4, मैंने वही बोला कि 2,4 और 4,2 कभी इक्वल नहीं होते, वो उसको हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। देखो 2 क्या है यहाँ पे, 2,4 इसका मतलब है ये x है, दिस इज y है, ये भी x है और ये y है। लिखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ मिलेगा आपको, 2,4 ये आपको यहाँ मिलेगा। और 4,2 4,2 यानी कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। तो देखो 2,4 ये है और 4,2 ये है, तो ये दोनों इक्वल तो है ही नहीं। इसका मतलब ऑर्डर पेयर की आप पोजीशन चेंज करते हो ना, तो सेम नहीं होगी। यानी कि हम लिखेंगे कि जो 2,4 है और 4,2 है, दिस इज आर टू डिफरेंट थिंग ना। ये जो दोनों चीज है आर टू डिफरेंट थिंग्स ना, ये दोनों चीज अलग है। ओके, ये दोनों डिफरेंट है। आई बात समझ में आपको? ओके, इसी वे पे हम क्वेश्चन करते हैं। देखो इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक चीज और समझ में आएगी आपको। ये दिया गया x-2, y-3 इज इक्वल टू 4,7। क्या होता है कि देखो ये भी ऑर्डर पेयर में है, ये भी ऑर्डर पेयर में। जो ये जो चीज दी गई है ना x-2, ये इक्वल होगी आपके 4 के, और y-3 जो दी गई है ये इक्वल होगी 7 के। ये चीजें ऐसे चलती है, ठीक है। तो यहां से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन में ये फाइंड x, y, ये क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो, जो x-2 है ना वो इक्वल होगा 4 के, नॉट 7 के। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और y-3 जो होगा ना वो 7 के इक्वल होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ओके, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। सिंपल है, एकदम से सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, नई चीज है, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है हिंदी में बात करें तो होता है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन क्या होता है। देखो दो सेटों का आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं उससे को हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, यहाँ प्रोडक्ट की मीनिंग गलत लिख दी गई, सॉरी इसके लिए। यहाँ प्रोडक्ट यू आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोल भी दिया। वैसे क्या होता है, कोई सेट है, मान लो मैंने ए लिया, वो है अपने पास 1,2। एक सेट मैंने लिया है बी, जिसका एलिमेंट्स है 3,4। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। कैसे करना होगा, देखो 1 का मल्टीप्लिकेशन आप 3 के साथ कर दो, मतलब मल्टीप्लिकेशन का मतलब है यहाँ पर कि आपको इनको कोष्टक में लिखना है। कैसे, देखो आपको लिखना 1,3, 1 का पेयर आपको 3 के साथ बनाना है, और 1 का पेयर आपको 4 के साथ भी बनाना है। सिमिलरली 2 का पेयर आपको 3 के साथ भी बनाना है, और 2 का पेयर आपको 4 के साथ भी बनाना है, और इन सब को एक कोष्टक में बंद कर दो, तो ये एक क्रॉस बी हो जाएगा। क्रॉस नहीं बोलेंगे, जनरली इसको कार्टेशियन ही बोलते हैं, लेकिन मैं बार बार नहीं बोलने के चक्कर में बोल रहा हूँ, लेकिन इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ए कार्टेशियन बी, इसको पढ़ेंगे ए कार्टेशियन बी, ठीक है, क्रॉस नहीं पढ़ेंगे, ए कार्टेशियन बी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए कार्टेशियन बी क्या हो गया। सिमिलरली अगर मैं बी कार्टेशियन ए कर लूँ,
जैसे आपने ए कार्टेशियन बी किया वैसे आप बी कार्टेशियन ए भी कर सकते हैं ना, तो वो कर लो। बी कार्टेशियन मतलब 3 का जो 3 दिया है इसका पेयर 1 के साथ बनाओ, फिर 3 का पेयर आप 2 के साथ भी बनाओ, फिर इस 4 का पेयर आप 1 के साथ बनाओ, इस 4 का पेयर आप 2 के साथ बनाओ। तो आप यहां से एक चीज देख रहे होंगे, क्या आप यहां से एक चीज देख रहे होंगे कि ए कार्टेशियन बी डज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन ए। समझ पा रहे होंगे कि जो ए कार्टेशियन बी है और बी कार्टेशियन ए है वो इक्वल नहीं है ना। तो यहां से एक और नई चीज मिल गई कि जब दो सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, है ना, तो उनका जब आप विपरीत भी करते हो, जैसे ए कार्टेशियन बी कर लिया फिर बी कार्टेशियन ए कर लिया, तो वो इक्वल नहीं आएंगे। ओके, ओके, आगे बढ़े। ठीक है, यहां से एक और चीज देखेंगे, नंबर ऑफ सेट ए है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं आपके 2। नंबर ऑफ सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2। तो नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4। वही इसी में है। सिमिलरली आप नंबर ऑफ बी कार्टेशियन ए निकाल लो, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ ए, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेट ए कार्टेशियन बी जो है वो इक्वल हो सकता है नंबर ऑफ बी कार्टेशियन ए, और होगा भी, है ना। हम एक एग्जांपल हो लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिया एक सेट है आपके पास, ए है 1, 2, 3, एक सेट आपके पास बी जो है आपका x, y। अब यहाँ से आप निकालो ए कार्टेशियन बी, निकालो, वो क्या होगा 1, x 1, y, सिमिलरली 2, x 2, y, सिमिलरली 3, x और 3, y, ये होगा। ओके, बी कार्टेशियन ए भी कर लो, बी कार्टेशियन ए वो क्या होगा x, 1 x, 2 and x, 3, similarly y, 1 y, 2 and y, 3। देखो नंबर ऑफ सेट ए कितना है, दिस इज 3, और नंबर ऑफ सेट बी एलिमेंट्स कितने हैं 2। तो एक चीज यहां से देखो, नंबर ऑफ सेट ए में कितना है 3 और नंबर ऑफ सेट बी में कितना है 2, यानी कि नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी वो क्या होगा, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा 6। हो गया, हुआ। उसी प्रकार नंबर ऑफ बी कार्टेशियन ए वो भी क्या होगा 6 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए कार्टेशियन बी डज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन ए इन जनरल, मतलब कभी कभी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम केसेस में इक्वल नहीं होंगे, कभी कभी हो सकते हैं, कभी कभी हाँ, लेकिन मैक्सिमम केसों में ये इन जनरल नहीं होता है इक्वल। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखो कि नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ बी कार्टेशियन ए। ओके, ये बात तो 100% है सही, इस बात को याद रखना। ठीक है, ओके। एक और नई इंपॉर्टेंट बात जानते हैं, नेक्स्ट चलेंगे, एक और नई बात जानते हैं। क्या हो यदि मैं एक सेट को 5 ले लूं और एक सेट को मैं कोई एलिमेंट ले लूं x, y, जब आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, एक क्रॉस p या एक कार्टेशियन b, तो क्या होगा,
तो हमेशा याद रखना ऑलरेडी 5 ही आएगा। क्या होगा? 5 ही होगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। और यदि इफ मान लो दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर 5 है ना, अगर यहाँ जैसे यहाँ मिला है, तो याद रखना दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 है तो क्या होगा? या तो कोई सेट ए 5 होगा, यहाँ जैसे यहाँ पे ये सेट 5 था तभी आया है, या फिर दूसरा सेट बी वो 5 हो सकता है, ठीक है। या फिर ए बराबर बी और बराबर 5, समझ रहे हो? मतलब ए भी 5 हो सकता है, बी भी 5 हो सकता है, और दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो क्या होगा? 5 ही होगा, है ना। यही कह रहा है कि जब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 हो रहा है तो उसका मतलब या तो पहला सेट 5 है या दूसरा सेट 5 है, दोनों ही 5 हो सकते हैं। ओके, चलिए तो आज यहाँ तक, फिर कल हम पढ़ेंगे रिलेशन। ये तो बेसिक चीजें थी, अब रिलेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।